किसको बोले करे इलाज, किसके सर रखे हम ताज। अधिकारी भी हैं बेकार, जिनको चुनते वह लाचार। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोलना तो पड़ेगा। और आज हम बोलेंगे सूखती झीलों पर, पानी के कैद होने पर और तालाबों के गुट-गुट कर मरने को मजबूर करने वाले जिम्मेदारों पर। आज हम साबित कर देंगे कि हमने जिन्हें चुना है उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, शहर और शहरवासियों के लिए कभी गंभीरता से नहीं सोचा। गत 29 अप्रैल को दिए गए वोट का निशान भी मात्र 1 माह में उंगली से मिट गया है और हमने 5 साल के लिए वही सरकार फिर से बना भी ली है। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि हमने जिस सरकार को चुना है, क्या वह हमें हमारा हक दिला पाएगी? प्रदेश में हर बार सरकार बदलती है और देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां, भाजपा हो या कांग्रेस, यहां पर काबिज होती है। जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे विधानसभा में तो बैठते हैं, लेकिन उदयपुर को वह क्या दे पाए हैं, इसका खुलासा भी हम आज कर देंगे। इतना ही नहीं, शहर में तो 25 सालों से एक ही पार्टी की ताजपोशी होती रही है, फिर भी शहर प्यासा और झीलें सूखी क्यों रहती है, इस राज से भी थोड़ी ही देर में पर्दा उठ जाएगा। पेश है बोलना तो पड़ेगा में झीलों के रिजर्व में आने की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। झीलों को लगा रिजर्व, दम तोड़ती झीलें, मैदान बनती झीलें, चारागाह बनती झीलें। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर शहर, जो अपनी झीलों की वजह से देश और दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आमतौर पर इन झीलों में जून माह तक भी पर्याप्त पानी देखने को मिलता था, लेकिन इन दिनों उदयपुर की यह झीलें मैदानों में तब्दील हो गई है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध लेक पिछोला की। पिछोला झील पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अहम मानी जाती है और इस झील के बीचों बीच बना जगमंदिर देश विदेश की शाही शादियों और कई फिल्मों की शूटिंग का साक्ष्य बनता रहा है। वही झील अब अपने अस्तित्व को खोज रही है। हालात इस तरह बन गए हैं कि अब स्कूली बच्चे छुट्टी के बाद मैदान बनी झीलों में बॉल और कबड्डी खेलते देखे जा सकते हैं। यही नहीं, बच्चों के लिए यह झील टाइम पास का सबसे बड़ा अड्डा बन गई है। पिछोला झील की एक दूसरी तस्वीर से भी हम अब आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ युवा अपनी बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यह झील इन दिनों चारागाह के लिए भी खूब चर्चा में है। रोज लोग अपने घरों से मवेशियों को लेकर झीलों में चराने पहुंच जाते हैं। दूर दूर तक यह झील मैदानी भाग में तब्दील हो चुकी है। 30 फीट गहरी, 3 मील लंबी और 2 मील चौड़ी यह झील महाराणा लाखा के समय में पिच्छू बंजारा द्वारा बनाई गई थी। इसी कारण इसका नाम पिछोला पड़ा। तो एक दूसरे दृश्य में सूखी झील के बीच पड़ा एक खाली मटका इंद्रदेव से पानी मांग रहा है। झील के पेंदे में दिखती दरारें इस बात का प्रमाण है कि गर्मी के दिनों में उदयपुर की जनता को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। हालांकि पानी की कमी तो एक कुदरत का खेल है। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर अब अपने अस्तित्व को खोजने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर शहर की झीलों की और किनारे पर दम तोड़ चुकी इस नाव की। तस्वीरों में दिखती यह नाव कुछ दिन पहले सैलानियों को सैर कराया करती थी और सामने सूखा पड़ा यह मैदान कभी पानी से लबालब हुआ करता था। यह एक तस्वीर हमारे उदयपुर न्यूज़ की विशेष पेशकश की एक तस्वीर है और अब हम आपको यहाँ से लिए चलेंगे उदयपुर न्यूज़ की सूखती झीलों की विशेष रिपोर्ट की ओर।
दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार उदयपुर की झीलें अब अपनी पहचान खोती जा रही है। हमेशा लबालब रहकर खासों आम की प्यास बुझाने वाली झीलें खुद ही प्यासी हो गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रदेश की सरकार झीलों की चिंता तो करती है, लेकिन उसके लिए बनाए गए झील विकास प्राधिकरण को राजधानी जयपुर में क्यों स्थापित कर दिया गया, यह आज भी समझ से परे है। अब ऐसे में झीलों के विकास की चर्चा वहां बैठे अफसर कैसे कर सकते हैं, यह भी सोचने वाली बात है। आइए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो हमेशा निस्वार्थ भाव से झीलों की सफाई करते और झीलों के लिए लड़ते हैं। इन्हें इस बात का कोई पैसा नहीं मिलता, न ही वह किसी सम्मान के भूखे हैं। झीलों पर राजनीति करके सत्ता में बैठे उन मौका परस्तों से तो कई गुना अच्छे झीलों के यह शुभचिंतक हैं। इस पुल के नीचे झांकते हुए एक कपकपाहट सी आती है कि नीचे एक झील खुदकुशी कर रही है। झीलों के दर्द को बयां करती एक बुजुर्ग की यह पंक्तियां बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और तस्वीरों में दिखती यह नाव कुछ ही दिनों पहले पर्यटकों को सैर कराया करती थी, लेकिन अब यह भी किनारे पर अपना दम तोड़ चुकी है। तो झीलें को 40 बीघा तो छोटी कर दी गई है। झीलों में अतिक्रमण हुआ, आज झीलें सूख रही है, गाय भैंसें चल रही है, लोग स्कूटर लेके घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। और जिस तरह से आज ये गंदगी फैली हुई है, ये आम नागरिकों के भी की सोच को चैलेंज करती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, 2 घंटा एक श्रमदान करके गंदगी निकाल लेते हैं, लेकिन आम आदमी को सोचना होगा कि ये हमारे पीने के पानी का स्रोत है, पानी घट रहा है, घटता जल है और बढ़ता प्रदूषण है, नाले भी गिर रहे हैं, ये गंदगी भी हो रही तरह तरह की। दूसरा ये कि अगर ये आज की तारीख में जिस तरह से झीलें खाली हो रही है, तो प्रशासन को भी चाहिए, जिस तरह से 2005 में डिसिल्टिंग करवाई थी और घास हटवाई थी, तो उस तरह से झीलों को गहरा करने की व्यवस्था भी करे, ताकि क्या है भविष्य में लाखों टन मिट्टी यहाँ से निकाली जा सकती है। अगर ये मिट्टी निकाली जाए तो भविष्य में 1.5-2 साल तक का पानी बच सकता है। दूसरा, आम आदमी को भी अपनी भूमिका देखनी होगी कि क्योंकि ये पानी हम गरीब लोग पीते हैं। घटता जल, बढ़ता प्रदूषण, वो बढ़ता हुआ केमिकल, जैसे जैसे जल घट रहा है प्रदूषण बढ़ रहा है और उस जल को साफ करने के लिए रसायन की मात्रा बढ़ी जा रही है, जो हमारे पेट के लिए और हमारे लिए घातक है। मैं थोड़ा छोटा लिखता भी हूँ, तो उसमें मैंने खुद ने एक सोचा कि पुलिया से खड़े रहकर एक डर सा लगता है नीचे झांकते हुए कि नीचे एक झील खुदकशी कर रही है। लेकिन अभी तो ये स्थिति हो गई है कि पानी इस साल बरसा नहीं, कुछ तरह इंद्र भगवान की मेहरबानी रही और पानी बरसा नहीं, उस वजह से क्या है झीलें पानी की बिल्कुल शॉर्टेज है। और अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने पास में एक साफ पानी और गंदे पानी की, इन दोनों पानी को अलग कैसे रखा जाए, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उदयपुर वासियों के लिए। क्योंकि उदयपुर वासी जानते हैं जबकि हम ये पानी पी रहे हैं फिर भी इसी में गंदगी डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली मैं यूथ की बात करता हूँ कि आज जैसे हम आप हमारी पूरी टीम से मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको एक 60 क्रॉस के लोग आपको मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से अंकल के साथ जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो हम बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए जब तक हम नई जो हमारी जनरेशन है उनमें हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे पानी को लेकर या झीलों को लेकर, तो आने वाले टाइम में हम आज जो स्थिति देख रहे हैं शायद उससे भी खराब स्थिति हम हो जाएगी। आधुनिक राजस्थान के निर्माता पूर्वी मुख्य सेवक स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया ने झीलों के हमेशा लबालब रहने और उदयपुर की जनता को रोजाना पानी मिल सके इस तरह की सोच रखते हुए देवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियों ने जीत के लिए इस्तेमाल किया और विभिन्न चरणों में इसके काम भी चले हैं। शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तो पूर्व में भी रही कांग्रेस सरकार में इस मुद्दे को भुनाया और फिर से सत्ता में आ गए, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ और इसके लिए उन्होंने क्यों कभी पैरवी नहीं की। आपको बता दें कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते उदयपुर की लाडली और राजसमंद की तत्कालीन विधायक रही किरण माहेश्वरी, जो आज भी राजसमंद की विधायक हैं, उन्होंने इस योजना का रुख अपने क्षेत्र की जनता की प्यास बुझाने के लिए राजसमंद की ओर कर दिया था। बाद में थोड़ा सा विरोध हुआ तो विधायक साहिबा का उदयपुर प्रेम जाग गया और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर एक दरवाजा उदयपुर के लिए भी खोल दिया जाएगा। लेकिन यह तो लेक सिटी की जनता के साथ धोखा ही हुआ ना, जनता फिर बेचारी साबित हो गई। आइए लिए चलते हैं आपको फतेह सागर झील के ताजा हालात की ओर। आइए लिए चलते हैं हम आपको फतेह सागर झील की हालातों की तरफ।
वैसे तो फतेह सागर झील का निर्माण राजा महाराजा काल में किया गया था, लेकिन बीते कुछ दशक में फतेह सागर पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध झील में से एक बन गई है। इस झील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सदैव ही अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती है और यहाँ हर पल पर्यटकों का सैलाब लगा रहता है। लेकिन यह झील भी अब रिजर्व मोड पर आ चुकी है। इसका अंदाजा पाल पर लगे वाटर मीटर से लगाया जा सकता है। 13 फीट गहरी और 5 किलोमीटर में फैली इस झील में अथाह पानी देखा जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष मई माह में ही पानी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। फतेह सागर के मैदान में अब युवा सेल्फी और फोटो खिंचवाते देखे जा सकते हैं। मायूस से पर्यटक टांगे पर सवारी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन फतेह सागर झील का दर्द उनके दिलों में भी है। दुख की बात तो यह है कि जो पानी शेष बचा है वो भी गंदगी की मार झेल रहा है और रसूखदारों की होटलों से आता गंदा सीवरेज का पानी भी झीलों को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो देखा आपने किस तरह उदयपुर शहर इस बार पानी की किल्लत से जूझ रहा है। उदयपुर के फतेह सागर पे हम इस बार खड़े हैं और आपको नज़ारों में दिखाते हैं कि किस तरह से पर्यटकों की कमी की वजह से यहाँ का जो बाज़ार है, जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, आज वीराने की मार झेल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि एक नाव संचालक का जीवन किस तरह से यापन अभी हो रहा है और उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे पर बने एक नाव संचालक के यहाँ पर अभी हम हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह की जो किल्लत है वो इस बार पानी की वजह से इनको झेलनी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नेहरू गार्डन है, हम दिखाएंगे आपको कि जो नेहरू गार्डन है यहाँ पर भी जो नाव है उसका संचालन रोक दिया गया है, क्योंकि पानी की कमी से नाव चट्टानों पर टच होने लगी है और इस वजह से जो है वो नाव का संचालन नेहरू गार्डन तक रोक दिया गया है। पर्यटकों को भी काफ़ी कमी यहाँ पर आ गई है। हमारे साथ उदयपुर की फतेह सागर झील के समीप MM ट्रैवल्स के संचालक हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि पर्यटकों की कमी से किस तरह का आर्थिक नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। सर, सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप बताएं सर कि पर्यटकों की कमी की वजह से किस तरह की तकलीफ आप लोगों को यहाँ झेलनी पड़ती है। सर, एक तो देखिए कि फतेह सागर जो है वो हार्ट ऑफ लेक उदयपुर है और लोग अगर बाहर से आते हैं तो सबसे पहले फतेह सागर और पिछोला लेक देखने के लिए आते हैं। अब आप देख रहे हैं इस तरफ पानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारी नाव चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि चट्टानें जो हैं वो निकल चुकी हैं। चट्टान निकलने की वजह से सर नाव चलाने में प्रॉब्लम होती है और पानी की कमी के कारण टूरिस्ट में कमी पड़ी है। प्लस उसके अलावा ये जो यहाँ पे मुंबई बाज़ार है, यहाँ पे भी सर काफ़ी कमी है, क्योंकि लोग अगर बोटिंग नहीं करते हैं तो एक्चुअली खाने के लिए तो आ ही जाते हैं यहाँ पे, तो वो भी आ नहीं रहे हैं और बोटिंग के लिए तो वो हो नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली फतेह सागर पूरा ही एक तरह से खाली है। अगर कहें कि पानी की कमी की वजह से आपका नाव संचालन जो है वो नेहरू गार्डन तक भी रोक दिया गया है, टूरिस्ट भी कम हो चुके हैं, किस तरह अपना घर खर्च आप आने वाले दिनों में चला पाएंगे अगर पानी नहीं हुआ तो? सर, पानी नहीं की वजह से तो हम हमारा घर खर्च छोड़िए, आप ये जो छोटे दुकानदार हैं, ऑटो वाले हैं और भी जो फतेह सागर के स्रोत से जो कमा रहे हैं, प्रॉब्लम तो उनको भी होगी पानी की कमी की वजह से। पानी का जो गलत तरीके से जो यूज़ हो रहा है उदयपुर में, उसकी वजह से आम नागरिक, उसके अलावा मतलब जो भी फतेह सागर के बेस पे जो कमा रहे हैं उनको भी काफ़ी नुकसान है। पर्यटन की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है और जब पर्यटक ही नहीं रहेंगे तो उदयपुर शहर की जो पहचान है, ये झीलें और जो पर्यटक वो ही नहीं रहेंगे तो किस तरह का आर्थिक विकास यहाँ से रुक जाएगा? आर्थिक विकास तो सर बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि उदयपुर में ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्रीज तो है नहीं और बड़ा कोई काम का स्रोत नहीं है। मेन जो उदयपुर में वो है टूरिस्ट की वजह से ही लोग यहाँ पे कमा खाते हैं। जैसे कि बोटिंग है, यहाँ पे मुंबई बाज़ार में ये जो रेस्टोरेंट लगे हुए ये है, यहाँ पे चाय के बहुत से रेस्टोरेंट ये लगे हुए हैं और भी जो कैब वगैरह है, ऑटो वगैरह है और ये जो साइट सीन के लिए जो ये ऊँट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, घोड़े वगैरह ये, अब सब जहाँ फतेह सागर में जब पानी ही नहीं रहेगा तो ये टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे ही नहीं। तो उस वजह से यहाँ पे बोट से स्टैंड से लेके जो भी और लोग हैं उनको सबको आर्थिक नुकसान।
शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली पिछोला और फतेह सागर झील के हालात आपने देख लिए होंगे और इनके लगातार घटते जल स्तर से यह भी साफ हो गया होगा कि 2 दिन में मिलने वाला पानी अब 3 या 4 दिनों में भी मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे स्मार्ट सिटी के तहत जिम्मेदारों ने यह तो घोषणा कर दी कि शहर में 24 घंटे पानी दिया जाएगा। अब यह कैसे संभव होगा यह तो वो ही जाने। जब झीलें ही रीति हो गई हैं तो क्या कोई अलादीन का चिराग ही इन तथाकथित जिम्मेदारों के पास होगा जिससे वह 24 घंटे पानी की सप्लाई कर सकेंगे। वैसे अब आपको इस पूरी कहानी के एक ऐसे पहलू से रूबरू करवाते हैं जिसे देखकर आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और लगेगा कि इसमें लाल फीताशाहों की संलिप्तता से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के जिम्मेदार निकायों के कर्ता धर्ताओं ने अब तक की सबसे बड़ी गलती जो की है वह भी झीलों के सूखने या जमीन के प्यासी होने का सबसे बड़ा कारण है। बड़ी बड़ी प्लानिंगों को कैसे पास कर दिया गया जबकि उन इलाकों में पाइपलाइन की योजना ही नहीं बनाई गई। आज भी शहर की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो सिर्फ बोरिंग और ट्यूबवेल पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति नींव खोदने से पहले बोरिंग खुदवाता है। जितने भी जनसेवक और अधिकारी बीते सालों में यहां रहे हैं उन्होंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से यहां कई बस्तियां तो बस गई और उदयपुर नगर परिषद से नगर निगम भी बन गया, लेकिन उस बस्तियों में आज भी पानी की पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है। अब आपको उन कॉलोनियों से रूबरू करवा रहे हैं जहां पानी तो आता है लेकिन सभी लोग इस दौरान बूस्टर लगाकर पानी भरते हैं और कई लोग तो यह अपराध बिजली की चोरी करके भी करते हैं, लेकिन उन पर नकेल नहीं कसी जा सकी क्योंकि मामला वोटों की राजनीति का जो है। ऐसे में पानी का जल्दी खत्म होना और अधिकतर घरों में पानी नहीं पहुंच पाना भी शहर की सबसे बड़ी समस्या है। आइए पानी के लिए खुलेआम अपराध करते इन लोगों से भी आपको मिलवा देते हैं। पानी की तो बहुत समस्या, हमारे बहुत ज़्यादा समस्या पानी की, इतनी समस्या है कि बार बार जाके हमें बोलना पड़ता पानी के लिए क्या। और टाइम फिक्स है ही भी नहीं पानी का, तो उनका क्या उनका टाइम। अभी रमजान में हम रोजा पूरा दिन रोजा रखते हैं, किसके छोटे बच्चे भी होवे, किसके बेचारे बुजुर्ग इंसान भी होवे, परेशानी कितनी रहती है हमारे। कितने घंटे की मशक्कत के बाद आप पानी ले पाते हो? मतलब हमारे का अभी मतलब वो अभी नल दे दिया है तो एक बार तक 2-1 घंटे नल देता है जिसमें से वो नहीं होवे। देखो लड़का पानी भर के ला रहा है नीचे से, इतनी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे, बहुत इतनी तकलीफ है हद से ज़्यादा। हमारे नालियों की, पानी की, हर चीज़ की हमारे समस्या है यहाँ पे। पार्षद तो हमेशा यूं ही कहते हैं, लिख के भी दिया उन्होंने कहा आप लिख के दो, हमें साइन करके दो, जो हम आपके टंकी की मतलब सुविधा आपके ऊपर कर देंगे तो आपको मोटर नहीं लगानी पड़ेगी, हमारा पानी आपके ऊपर से सारा मतलब आसानी से पानी आएगा। हमेशा मतलब यही हुआ, ये कि टंकी बनाएंगे सब सही करेंगे, कुछ भी सही नहीं है यहाँ। कई जगह पर यहाँ पे सीढ़ियाँ टूटी फूटी है और जब आएंगे जब उनको वोट चाहेगा, जब उसके पहले कुछ भी, उसके बाद तो खैर खबर ही नहीं है उसको कि क्या हो रहा है वहाँ बस्ती में। देखें अपन कि एक चक्कर तो काट के आवे कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। पानी तो लाना पड़ता है, नीचे बीमार हो जावे, सांस चढ़ जाता है। अब मैं तो नौकरी करती हूँ, बेचारी मम्मी बुजुर्ग है, वो सड़क देखो कैसी हो रही, नाल चढ़ नहीं सके वो। मोटर लाना, मोटर ले जाना, पानी की व्यवस्था करना, और कभी कभी तो पानी आता ही नहीं है तो सब यहाँ बैठे रहते हैं, कैसे व्यवस्था करेंगे। अब जैसे आप देख लो, जैसे अगर मोटर ख़राब हो जाती है तो हालात यहाँ ऐसे, घर भी ऐसे हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, ठीक है। अब वो बेचारे मोटर जुड़ाएं या कहीं से पैसे की व्यवस्था करें, और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रेशर आता नहीं है, कहीं भी नहीं आता ऊपर प्रेशर, सिर्फ यहाँ आता है, और यहाँ औरतों का हुजूम लग जाता है, परेशान होते हैं। और खतरा देख लो आप, कितना खतरा है यहाँ पर, ये वायर लटका के। इनकी मजबूरी है ये, क्योंकि ये जो मजबूरी इनकी ज़रूरत के साथ जुड़ी हुई है। पानी सबके लिए ज़रूरी है। पार्षद आते हैं पर देख के तमाशा, मतलब ऐसे चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी की परेशानी से, वोट मांगते हैं और अपना काम चलाते हैं। नल की दिक्कत है, हमें नल आते नहीं है और टाइम से आवे नहीं नल, और परेशान होते हैं हम। और ऊपर पानी चढ़ता ही नहीं है, ऊपर वालों को कहते लेन दो इधर की ऊपर की। और नाली की इतनी परेशानी सारी, हमें तो कोई नाली की परेशानी हमें आ रही, पानी आवे तो हम धोवेंगे, नाली पे हम निकालते हैं। बोलो आपके रमजान का महीना चल रहा है, जब हाँ तो रमजान चल रहा तो किससे नाम है ये बताओ। और मार परेशान हो रही हैं लुगाओं के में, तो तुम्हें आते नल बंद कर दे, कोई कहीं कर दे, और टाइम से देती नहीं नल हमारे। और यहाँ पे शिकायत करी इसकी, आपने किससे शिकायत करी? सबसे कहते हैं, ठेकेदार से कहते हैं नाली के लिए, तो वो सुनता ही नहीं है ठेकेदार। आके ना चाय पिला दे तो इसका हो जाता है, पर यहाँ ठेकेदार नहीं सुनता। नालियाँ सफा करने के बाद थे आते हैं, तुम चाय पिला दो तुम्हारा हो जाए, ठेकेदार तो मैं पिला दूँ मेरा हो जाए। तो हमारे पास तो चाय के पैसे भी नहीं है, हमारे घर में ही नहीं है, मैं चाय पीने को तो हम किसके चाय पिलाएंगे। सब पानी की दिक्कत ये आ रही है कि मकान है ऊपर मगरे के ऊपर, और
पानी छत नीचे से भरना पड़ता है और मोटरें 2-2 लगा के ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है। घर वालों को बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ता है, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर एक मटकी भी एक ले जाना है तो नीचे से उठा के ऊपर ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। क्या ले जा नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से लाइटें कभी बंद हो जाती है तो पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। में बहुत परेशानी है पानी की भैया। और क्या नाम से हम लेडीज़ है, जेंट्स तो रहते नहीं है। लेडीज़ रहते हैं, घर का काम भी करना होता है, इधर पानी के पीछे भी हम दौड़ा दौड़ी करते हैं। बहुत कम पानी आता है, कभी लाइटें चल जाती है, कभी नल चल जाते हैं, कभी कम खोलते हैं बिल्कुल पानी। तो इतनी परेशानी है हमें यहाँ, हमारे लिए वहाँ ऊपर टंकी बनवा दो, बस बात ही। अब तक तो प्यासे उदयपुर और जिम्मेदार लोगों पर सवालिया निशान लगाने वाली तस्वीर आपके सामने साफ हो गई होगी, लेकिन अब हम आपको सिक्के के दूसरे पहलू से रूबरू करवाने जा रहे हैं। क्या आपको पता है उदयपुर में पानी कैद में है? अगर आपको पानी चाहिए तो इसके लिए आपको बड़ी रकम अदा करनी होगी, वह भी मुंह मांगी। इन तथाकथित लोगों पर शहर के लाल फीताशाह या तो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या यहां से सेटलमेंट हो चुका है। जी हां, शहर के कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने में बोरिंग के माध्यम से जमीन से रोजाना पानी निकालकर सशुल्क सप्लाई किया जा रहा है। शहर की कई कॉलोनियों में यह पानी सप्लाई होता है, वह भी मुंह मांगी कीमत पर। शहर के आसपास कई बावड़ियां और कुएं ऐसे हैं जिनमें अकूत जल राशि है और वह कभी खाली नहीं होती। उन्हीं जगहों पर इन सफेद पोशों ने कब्जा कर रखा है और दिन भर यहां से मोटर के माध्यम से टैंकर भरकर शहर के कई कोनों में सप्लाई किया जाता है। हम यहाँ के जो नलकूप हैं, कुएं हैं, उनसे भी पानी लेते हैं। कुल मिलाकर हम उस शहर से तो पानी का बहुत सारा दोहन करते हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र से भी बहुत सारा पानी का दोहन करके यहाँ की जल आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बावजूद इस इतने पानी के अगर पानी का संकट है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे उदयपुर के स्तर पे जो पानी का प्रबंधन होना चाहिए वो बिल्कुल प्रबंधन है नहीं। इन झीलों से बड़ी भारी मात्रा में पानी का जो जिसे कहते हैं सीपेज या लीकेज है वो बहुत तेज़ी से होता है। उसी कारण से आप देख रहे हैं कि बरसात खत्म हुए 4-5 महीने हुए, लेकिन अभी से झीलों का जल स्तर इतना नीचे चला गया है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि झीलें अभी रिजर्व मोड पे है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पानी का संकट बढ़ेगा। ये तो हो नहीं था। हमारी जो जल नीति है कि हमारे उदयपुर शहर में डिसाइड हुआ था कि मानसी, वाकल और देवास से पानी आएगा बहुत सारा और झीलें लबालब भरी रहेगी। सारी झीलें सूख चुकी हैं, मैदान बन चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मतलब थोड़े दिन में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे तांगे और बैलगाड़ी भी चलना शुरू हो जाएंगे, लोग घूमने जाएंगे। इसी के झीलें, खाली झीलें कैसी है। चिंता इस बात की है कि विश्वविख्यात हमारा शहर है उदयपुर, जो झीलों के नाम से, कि झीलों की नगरी, और यहाँ के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। मुझे लगता है थोड़े दिन में 15-20 दिन के अंदर ही ऐसी हालत आ जाएगी कि हमारा जो पानी सारा रिजर्व में चला गया है, अब हमें पीने के पानी की भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई है। तो देखा आपने, झीलों की नगरी किन लोगों की लापरवाही के लिए प्यासी है और हर बार यहाँ की विश्व प्रसिद्ध झीलें अपने नाम को खोती ही जा रही है। अब भी समय है, हम सभी को एकजुट होकर झीलों के लिए सोचना होगा। पीने के पानी के लिए मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। 5 सालों तक सत्ता में आने वाले तथाकथित और यहाँ जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लाल फीताशाह हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह तो सिर्फ अपना समय काटेंगे और जुगाली करके चले जाएंगे। बरसात का आना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बरसाती पानी को सहेज कर रखना हमारे हाथ में है। अब भी इस बारे में नहीं सोचा तो यहाँ की झीलों में नावें नहीं, गाड़ियां चलेगी और पर्यटकों के साथ हमारी पीढ़ियां इतिहास को याद करते हुए सिर्फ उन चित्रों और चलचित्रों को देखकर ही अपना मन भर लेगी कि सालों पहले यह इलाका लबालब हुआ करता था और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में चर्चित था। अब यहाँ वीराना है। न तो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, न ही विदेशी मेहमान। सोचना आपको है, हम तो बोलेंगे और बोले भी क्यों न। आंखों पर पट्टी बांधे जिम्मेदारों को अब भी नहीं जगाया तो कुछ नहीं होगा। 25 सालों तक शहर की सरकार पर राज करने वाली पार्टी भी कटघरे में खड़ी है। फिर से चुनाव आने वाले हैं, इनसे जवाब मांगिए। नहीं दे पाए तो निर्णय आपके बाएं हाथ की उंगली कर ही देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इजाजत दीजिए मनु राव को, इंतजार कीजिए, बोलना तो पड़ेगा का। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।